हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके मैथ्स में। दोस्तों, आज वाली क्लास में हम लोग सीखेंगे शेषफल ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, रिमाइंडर कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग साधारण भाग जो देते हैं, जैसे वो तो जानते ही है, जो शेष कैसे भाग देके ज्ञात करते हैं। लेकिन आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन रहे 15 गुने 22/4, 139 गुने 297/5, ऐसे अगर रहे तो भी आप ज्ञात करना जानते हैं। लेकिन आज आपको हम कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं जो तुरंत कैसे निकाल लेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अब हाई फाई हो गया है। तो हाई फाई एग्जाम हो गया तो हाई फाई तरीका भी आपको अपनाना पड़ेगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूं। अगर मान लीजिए दोस्तों, यही गुना में ऐसा वाला में अगर छोटा छोटा अंक रहता है तो गुना करके आप और जितना से भाग देना रहे भाग करके शेष ज्ञात कर लेते थे। लेकिन इतना बराबर आ गए थे, गुना इसको करेंगे जब तक और भाग देंगे, पता चलेगा जो बहुत समय लग गया और आपका क्वेश्चन बन भी नहीं पाया। तो इसीलिए मैं इसको आसान करने आया हूं। इसके लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट क्या समझिएगा। मान लीजिए दोस्तों, अगर ये 25 है और इसको अगर 4 से आपको भाग देना हो तो क्या करेंगे, 4 छक 24 लगाएंगे, घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1, 2 में से 2 गया कट गया। तो जो इधर आया इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जिससे भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। और जो नीचे बच जाता है इसको क्या बोलते हैं, शेष या शेषफल। नहीं, इंग्लिश में भागफल को बोलते हैं कोसेंट। क्या बोलते हैं, कोसेंट। भाजक को बोलते हैं डिवाइजर और शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और ये बीच वाला को बोलते हैं दोस्तों भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिविडेंड। नहीं, तो हम लोग ये जानते हैं। अब इसी में जैसे क्वेश्चन रहता 5 गुने 6/7। अब इसमें शेष ज्ञात कीजिए तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा। 5 छक 30/7, 7 से भाग दीजिएगा, 7 चौक 28। तो शेष कितना बचा, 2 बचा। अब 7 चौक 28 तो 4 नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। अब भागफल आपसे नहीं पूछ रहा है, इसीलिए भागफल नहीं लिखना है, शेष लिखना है। तो रिमाइंडर, आर मीन शेष पर रिमाइंडर होता है ना। 7 चौक 28, शेष कितना बचा, 28 2 30, तो 2। यही आ गया रिमाइंडर भैया, 2। लेकिन छोटा मोटा है तो चलिए गुना करके और भाग दे दिए, पता चल गया। लेकिन अब आपको ऐसा रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, गौर से सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो 15 गुने 22/4 है, इसका शेष आपसे पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 4 से 15 में भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 4 से 15 में भाग दीजिएगा तो 4 चौका 16 ज्यादा होगा, तो 4 तिहाई 12। तो 4 तिहाई 12, तो शेष कितना बचा, 3 बचा। तो शेष हमेशा यहाँ लिखना है। यहाँ क्या लिखना है, शेष लिखना है, रिमाइंडर लिखना है। जय मर्तब्य लगा वो नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा एकदम हमेशा। 4 तिहाई 12 तो कितना लगा, 3 मर्तबे लगा, तो 15 में से 12 गया तो शेष कितना बचा, 3। तो 3 यहाँ लिख दिए। अब गुना है तो गुना लिख देना है। अब 22 में भाग दीजिएगा, 4 पंचे 20, तो शेष कितना बचा, 20 और 2 22, तो 2 बचा, 2 लिख दीजिए। अब 22 में 4 है तो 4 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, इसको गुना, 3 दूनी 6 और बटे में 4। देखिए सिंपल आ गया। अब 4 इकाई 4, तो 6 में से 4 घटेगा, कितना बचेगा, 2। मतलब भैया शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए कितना आसानी से हम लोग ले आए, और उतना करते तो समय लगता। तो ऐसे तरीका आप लोग अपनाइएगा। क्या है करना, अब आप कहेंगे सर अब कैसे जाने सही है, गलत भी तो हो सकता है, लेकिन ऐसे तो हम जानते सही होता है। तो चेक कर लीजिए एक बार। चलिए मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। 15 को 22 से गुना कीजिए, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 दूना 30 और हासिल 3 33। अब इसको कितना से भाग देना है, 4 से। 4 से भाग दीजिएगा, 4 8 32, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया कट गया, ऊपर से क्या उतरा 10। तो 4 से लगाइएगा, 4 दूनी 8, 1 दाई 10, 10 में से 8 गया 2, ये 0 बन गया। तो शेष कितना आया भाई मेरे, शेष आ गया आपको 2। यहाँ कितना लाए हैं, शेष लाए हैं 2। समझ में आया। तो ऐसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहता है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आपको पता होगा। तो चलिए दोस्तों, ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 गुने 297/5। इसका शेष निकालना है। इसमें भी कुछ नहीं, वही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले ये 5 से भाग दीजिए। कै मर्तबे आएगा वो नहीं लिखना है, ध्यान रखना है। कितना शेष बचा वो लिखना है। तो 5 से भाग दीजिएगा तो 5 दूनी 10, तो शेष कितना बचा, 3, 10 3 13, 3 पर 9 उतरेगा 39, 5 7 35, शेष कितना बचा, 35 और 4 39, तो 4 लिख दीजिए। अब गुना है तो गुना, 5 से भाग दीजिए, 5 25 और 4 29, 4 पर 7 47, 5 नामा 45 और 2 47, शेष बचा 2 बटा में 5 है, 5 लिख दीजिए। अब क्या कीजिए, 4 दूनी 8 और 22 में कितना आया, 5। अब क्या करना है,
तो 5 से 8 में भाग दे देना है। तो 5 एकम 5 और 3 8, तो शेष कितना आ गया 3 आया ना, तो रिमाइंडर आ गया 3। यही हो गया आंसर। आई होप समझ में आ रहा है आपको। चलिए, तो ये बात समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है। कहते हैं मैथ बनता नहीं है, कितना आसान है, कुछ नहीं करना है, बस 18। अब ध्यान दीजिए भैया, अब तो लोचा फंस गया सर। 15 गुने 16 गुने 17 बटा में 18 है, तो ये 18 से तो 15 में भाग नहीं लगेगा। हाँ नहीं लगेगा, लेकिन जबरदस्ती लगाएंगे। क्या करेंगे? जबरदस्ती करेंगे इसके साथ। कैसे? तो ध्यान दीजिए, 15 में सर 18 से नहीं लगेगा, लेकिन 18 से अगर हम लगाना चाहे तो शेषफल 3 नहीं बच के -3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जैसे देखिए 15 से देना है, 15 में 18 से, तो 18 से 18 एकम 18। अब 15 में से तो 18 नहीं घटेगा, 18 में से 15 घटाइए, 8 में से 5 या 3, 1 में से क्या कट गया, साइन बड़ा वाला माइनस के। पढ़े है कि नहीं बच्चा में? जो बड़ा वाला में से घटता है तो साइन हमेशा क्या होता है, बड़ा अंक वाला पड़ता है। तो बड़ा अंक वाला माइनस का साइन पड़ेगा, तो पड़ गया। अब देखिए, तो जबरदस्ती यहाँ करेंगे क्वेश्चन के साथ। नहीं, अब जबरदस्ती 18 से 15 में भाग देंगे तो 3 तो बचेगा शेष, लेकिन माइनस में बचेगा क्योंकि ये छोटा ऊपर में है। फिर 18 से 16 में दीजिएगा, तो 16 में से 18 घटाइए 2, मतलब -2। और 18 से 17 में दीजिएगा तो -1 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, और बाई में क्या कर देंगे 18। अब क्या करेंगे, सो ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसको गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होता है। मतलब इतना नहीं करना है, अगर विषम में रहे अंक गिन करके तो माइनस में आएगा, और अगर सम में रहे तो प्लस में आएगा। तो देखिए 1 2 3 विषम है, मतलब बेजोड़ा है, इसको क्या कहेंगे, बेजोड़ा। अगर सम हो गया तो जोड़ा, तब बेजोड़ा रहे तो माइनस, अगर जोड़ा रहे तो प्लस। तो बेजोड़ा है, अब गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, तो माइनस में ना सर। अब बटा में कितना है 18, बटा में कितना है 18। ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस में आ गया, तो जब भी माइनस में आए और छोटा है, क्या है माइनस में आए, और अगर छोटा है ऊपर में नीचे में तो बड़ा है ये है, तो क्या करेंगे, ये 18 में से 6 को घटा देंगे। तो 18 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 18 में से 6 घटेगा तो 12 बचेगा। यही भैया आपका आ गया रिमाइंडर शेषफल। माइनस में आ जाए तो ऊपर में -6 आ गया, तो नीचे में 18 है, तो 18 में से 6 को घटा दीजिएगा। 18 में से 6 गया, कितना बचा 12, और यही 12 हो गया शेष। बात समझ में आई? यही 12 क्या हो गया शेष। तो ऐसा है तो बना लीजिएगा। अब देखिए, अब 31 गुने 32 में 33 में 34 बटा 35, देखिए सेम क्वेश्चन है कि नहीं वही। तो क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे फिर जबरदस्ती। तो 31 में 35 से तो नहीं लगेगा, तो जबरदस्ती करेंगे, तो माइनस में बचेगा 31 4 35 -4, ये 33 32 और 3 35 -3, और ये 33 और 2 35 -2, और ये 34 और 1 35 -1 आया। और बाई में 35, अब क्या कीजिएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ा लग गया। तो जोड़ा लगे तो प्लस बोले है ना, गुना कीजिए, 4 तिहाई 12 दूनी 24 इकाई 24, और बाई में क्या आ गया 35। तो हम क्या बोले हैं, जब माइनस में आए, क्या है, जब माइनस में आए तो नीचे वाला से घटा देंगे, वो आएगा वही शेषफल। लेकिन जब प्लस में आ जाए 24 बटा 35, तो प्लस में आया तो 24 क्या है छोटा, अब 35 बड़ा, तो छोटा में तो बड़ा से भाग लगेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, यही शेषफल हो जाएगा। रिमाइंडर जो है 24 हो गया आपको आंसर। बस जब भी प्लस में आए, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो ऊपर वाला जो रहेगा वही क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। लेकिन माइनस में आया तो सर इहो में तो छोटे है, लेकिन माइनस में है ना, तो नीचे वाला को ऊपर वाला से घटा दीजिएगा, वो होगा शेषफल। और प्लस में जब आए तो जो बड़ा ऊपर में छोटा रहेगा वही होगा शेषफल, नीचे तो बड़ा है, तो यही हो गया आंसर। समझ गए? अब देखिए, ये 43 के पावर 29, अब बटा में है 42। सर जी इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, ये 42 से 43 में भाग दीजिए, पहले पावर को भूल जाइए अभी। तो 42 से कम 42, तो शेष कितना बचा 42, पावर भूल जाइए, मान लीजिए पावर नहीं ढक दिए, तब 42 में 43 में 42 से भाग दीजिए, 42 से कम 42, शेष बचा 1 43, तो एक यहाँ लिख देंगे। और पावर अब 29 है तो पावर 29 दीजिए, अब बटा में 42 है तो 42 दीजिए। बात समझ रहे हैं? अब 1 के पावर अगर 29 कीजिएगा, 29 बार गुना 1 गुने 1 गुने 1, तो ये तो 1 के ना होगा सर जी। अब बटा में है 42, तो क्या दिक्कत है, तो जो अब ऊपर में आ गया बड़ा छोटा 1, अब 42 नीचे में बड़ा, तो 1 में तो 42 से भाग लगेगा नहीं, तो जो ऊपर वाला है वही आ गया आपको रिमाइंडर, मतलब 1 हो गया शेष आंसर।
समझे कि नहीं समझे। एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन से और आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 53 के पावर अगर रहेगा 25, क्या 53 के पावर 25 और नीचे में 52, अब क्या करेंगे 52 से ये 53 में भाग देंगे जब इसमें, तो पावर भूल जाइए नहीं है, तब 52 एकम 52 और शेष कितना बचा 1 53, तो 1 बचा, अब पावर 25 है तो 25 कर दीजिए और बाई में 52। अब 1 के पावर 25 कीजिएगा तो 1 क्या ना होगा, अब बाई में 52, 1 में 52 से भाग दीजिएगा तो लगेगा नहीं, तो जब ऊपर में छोटा नीचे में बड़ा तो ऊपर वाला जो है वही हो गया आपका भैया रिमाइंडर एक आंसर। समझे कि नहीं समझे। तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही बढ़िया से ये समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के जो भी रिमाइंडर ज्ञात करने वाला, शेष ज्ञात करने वाला होगा, हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो दोस्तों चलिए ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि चैनल पे पहला बार है तो लाल कलर के बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी अगर ऐसे ही नए वीडियो लेकर आएंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाएगा और आप देख के इसका लाभ उठाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय माता दी।